तो अगर तुम भी MBA सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे लिंक्डइन पे 500 कनेक्शंस बन जाए, तो सच कहूँ तुम बस एक ग्लोरीफाइड फोन बुक बना रहे हो। रियल MBA इज इक्वल टू रियल रिलेशनशिप्स एंड दे स्टार्ट बाय गिविंग नॉट गेटिंग। तो आज है 23rd डे ऑफ MBA पे चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट, आई एम श्री पटेल। और आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग की असली मीनिंग का। सो हियर इज व्हाट हैपेंड। हमारे कैंपस में एक लीडरशिप टॉक था, तभी एक स्पीकर आए थे, तो मैं लीडरशिप टॉक बहुत अच्छे से सुन रहा था। तो तभी उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, ध्यान से सुनना, यू डोंट हैव टू क्रिएट कॉन्टैक्ट्स, यू हैव टू क्रिएट हेल्पिंग हैंड्स फॉर ईच अदर। और तब लगा कि ये वो बात है जो MBA की ब्रोशर में नहीं लिखी होती, पर जो हमें MBA कॉलेजेस से सीखने मिलती है। और उस दिन उस सेमिनार के अंदर ही अलाउड नहीं होता वैसे तो, मैंने फ़ोन में नोट्स ऐप में ये नोट्स लिख दिया था और मैंने सोचा ही था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और दिख ही रहा है, आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सो द थिंग इज यू डोंट हैव टू क्रिएट कॉन्टैक्ट्स, यू हैव टू क्रिएट हेल्पिंग हैंड्स फॉर ईच अदर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्टैक्ट्स डोंट टेक्स्ट यू बैक बट हेल्पिंग हैंड्स दस। तुम किसी भी ऐसे इवेंट में, एल्यूमिनाई मीट में भी लोग यही करते हैं, एक बार हाई बाय कर लिया, लोगों के साथ फोटो खींच लिया, नंबर एक्सचेंज कर लिया, पर जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है आप उनको मैसेज करोगे, ब्लू टिक के बाद साइलेंस हो जाता है, क्योंकि भाई कोई वैल्यू शेयर ही नहीं हुआ है। भाई अगर कोई बंदा है, इफ़ आई एम अ गाय, आई एम अ बिजी गाय, किसी ने मेरे साथ किधर फोटो खिंचा लिया और अगर वो मेरे क्लास का नहीं है या तो मैं उसको इन पर्सन जानता नहीं हूँ, एंड आउट ऑफ नोवेयर अगर कोई रैंडम बंदा मेरे से हेल्प मांगे तो चलो ठीक है, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ तो हेल्प कर लूँगा, बट लॉजिकल बात है मैं नहीं करूँगा हेल्प। भाई प्रैक्टिकल, मतलब इसमें वो बात नहीं है कि भाई ये तो ऐसा है वैसा है, प्रैक्टिकल बात है। भाई अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, 50 चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है, कोई आउट ऑफ नो वेयर मेरे से हेल्प मांग ले, इफ़ आई एम वेरी फ्री, वेरी वेरी फ्री, तो चलो ठीक है एक बार के लिए मैं हेल्प कर दूंगा, पर नहीं करूँगा वही, मतलब इसमें कुछ दो राय नहीं है। आप भी यही करोगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद। पर जब तुमने किसी के लिए सच में कुछ किया होता है, उसके मेंटर बन गए, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको कभी हेल्प किया था और उसके बेसिस पे आपने उससे रियल रिलेशनशिप बनाई है, तो बाद में आपकी हेल्प नहीं होगी तो मेरे को बोलना। बिकॉज नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट एक्सचेंजिंग बिजनेस कार्ड्स, इट्स एक्सचेंज ऑफ इंटेंशंस। भाई आपको मेरे में वैल्यू दिख रही है, मेरे को आप में वैल्यू दिख रही है, और मैंने अगर पहले किसको हेल्प किया हो या तो फिर आपको हेल्प किया हो तो ही आप मेरे को हेल्प करोगे इन फ्यूचर। लोग अभी समझो, अगर आपको इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो, आप सेमिनार देने गए, उधर 100 लोग 500 लोग थे, 10 लोग ने आपके साथ फ़ोटो खिंचाई, लिंक्डइन पे भी आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हो गए ना, 1000 लोग आपको डेली मैसेज करते होंगे, सबकी हेल्प थोड़ी कर पाओगे। जिनको आप जानते हो, जो आपके कॉन्टैक्ट बुक में है, या तो फिर जिसके साथ आपने कभी काम किया हो उसको हेल्प करोगे ना, 1000 लोग को हेल्प करने थोड़ी जाओगे। तो वही बात है। सेकेंड इज MBA का असली टेस्ट, जब तुम बिना काम के किसी का काम करते हो। अल्ट्रुइज्म, कल मैं जिस पे बात कर रहा था कि भाई एक्सपेक्ट करोगे हेल्प करने के टाइम पे कि भाई मैंने आज इसकी हेल्प की है, वो मेरी हेल्प करेगा फ्यूचर में, तो आप फिर तो फिर ये भी आपका वैलिड नहीं है कि भाई मैंने उसकी हेल्प की थी, उसने मेरी हेल्प नहीं की। आप जब भी दे रहे हो, ऊपर नीचे आगे पीछे बिना सोचे हेल्प करो सब लोग की। वन एग्जाम्पल आई कैन गिव, दैट इज, जो मैं हमेशा टॉप के लोग बोलता हूँ उनका एग्जाम्पल है। सो देयर वाज वन गाय, माय सीआर ओनली, ही इज़ फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही इज़ वेरी बिजी, और मतलब वो टॉप का बंदा है, मतलब जो भी होता है टॉप 10% ऑफ माई बैच, होल 400 लोगों में से ही वॉज दैट गाय। एंड वेन एवर आई यूज टू कॉल हिम, ही वॉज लाइक ओके भाई मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, और उसका आई नो दैट वो मेरे से कुछ काम नहीं निकला पाएगा, बट देन ऑल्सो ही वॉज लाइक, ही वॉज हेल्पिंग मी, ही वॉज हेल्पिंग एवरी वन। ये आप चीज़ देखना, जो टॉप के बंदे तो है ना अच्छे करके, या तो फिर वो विल बी हाईली अचीव इन लाइफ, दे हेल्प ऑल द पीपल, नॉट जस्ट अबाउट देम। कोई कोई लोग ऐसा होता है कि भाई मेरे से ऊपर वाला बंदा है, उसकी मैं हेल्प करूँगा ताकि फ्यूचर में मेरे को काम हो तो वो मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं बाहर से किसको देख रहा हूँ, किसी समझो परमिशक है, वो उसी ऊपर वाले की हेल्प करता है, अगर वो मेरे पास है तो कोई अपॉर्चुनिस्ट है, मतलब मेरा वो ये निकल जाएगा कि अपॉर्चुनिस्ट है। पर अगर किसी ने मेरे को देखा कि मैं ऊपर नीचे आगे पीछे सब लोग की हेल्प कर रहा हूँ विदाउट एनी इंटेंशंस, तो भाई वो मैं उन लोग के गुड नहीं ग्रेटेस्ट बुक्स में आ जाऊँ कि भाई ये बहुत अच्छा बंदा है। क्रिएट हेल्पिंग हैंड्स फॉर ईच अदर में ये पॉइंट होना चाहिए कि लोग आपको बहुत अच्छा इंसान समझे, तभी आपके फ्यूचर में काम निकलेगा। सो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो द गाय हु वाज सीआर ऑफ माय क्लास, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, बिजनेसमैन फैमिली। तो ही वाज हैविंग कैश, तो हम लोग महाकुंभ जा रहे थे, तो तभी कैश की ज़रूरत थी, तो उसने हम लोग को दिया। तो बाद में महाकुंभ से जैसे आए, नेक्स्ट डे पे हम लोग को निकलने का था सिक्किम के लिए, देयर ऑल्सो वी नीडेड कैश, तो आई कॉल्ड हिम कि भाई किधर है। सो ही वॉज लाइक भाई मैं कॉलेज में नहीं हूँ, तो मैंने बोला ओके चल ठीक है मैं रखता हूँ,
तो उसने बोला कि भाई तूने कॉल किया था ना, कुछ काम है क्या? तो आई वॉज लाइक हाँ काम तो था, पर तू अभी कॉलेज में नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। उसने बोला नहीं नहीं तू बोलना, मैं ट्राई करता हूँ। तो आई टोल्ड मेरे को कैश है। तो उसने बोला कैश, तो चलो ठीक है मैं 1 घंटे बाद तेरे को कॉल करता हूँ। और बाद में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कॉलेज में नहीं है तो काम क्यों होएगा। 2-3 लोग को हम लोग ने अप्रोच किया, कैश किधर से नहीं मिला। बाद में हम लोग पैकिंग करके निकलने वाले थे क्योंकि 3 घंटे में ही हम लोग की बस थी। तो बाद में 1 घंटे बाद उसका कॉल है। मैं बोला यस। उसने बोला भाई 7,500 का इंतज़ाम होगा चाहिए। मैं बोला भाई नेकी और पूछ पूछ चाहिए ही चाहिए। तो बाद में उसने मेरे को नंबर दिया और उसने बाद में बैक एंड फोर्थ बहुत कोऑर्डिनेट कर रहा है कि ये अभी हम लोग का इवेंट होने वाला है, उसके स्पॉन्सरशिप टीम के पास कैश पड़ा है तो तू उसको जीपे कर देना, वो तेरे को कैश दे देंगे। अभी देखो मेरे से उसका कभी कोई काम नहीं निकलेगा। देन ऑल्सो ही वॉज लाइक भाई मैं श्री ने मेरे को फ़ोन किया है, मैं उसकी हेल्प करूँगा। वो बाहर था, बाहर मतलब मोस्टली घूम ही रहा होगा, कॉलेज के बाद तो कोई ऐसा टाइम पास के लिए जाता नहीं है। वो घूम रहा था, उसको मैंने कॉल किया तो वो उधर बाहर कुछ काम कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो वाइल डूइंग हिज वर्क ही वॉज लाइक श्रेय के लिए कैश मैं अरेंज करता हूँ। उसने कॉलेज में 2-3 लोग को कॉल किया हुआ है, जितने लोग को कॉल किया हुआ आई डोंट नो। उसने कैश का अरेंजमेंट करवाया। 1 घंटे बाद उसने मेरे को कॉल बैक कर दिया। भाई अभी उस बंदे को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसका मेरे को कभी ऐसे कॉल आए कि भाई मेरे को ये काम है, मैं मेरे पूरे कॉन्टेक्ट उस पर झोंक दूंगा भाई, जितने भी रिसोर्सेज हो गए लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को याद रह जाएगा किस भाई कौन किसकी कभी हेल्प कर रहा है, सब लोग को सब याद रहता है। विदाउट एन इंटेंशन उसने मेरी इतनी हेल्प की है भाई, मतलब मैं ज़िंदगी भर के लिए उसको हेल्प करूँगा, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई नो दैट। बट ही वॉज लाइक कोई अगर हेल्प मांगने आया मैं उसकी फुल हेल्प कर दूंगा, मतलब उसका काम निकलना चाहिए। ही हैज़ डन माई वर्क विद दैट इंटेंशन, ये मेरे को याद रह जाएगा। और ये इंटेंशन से आप जब भी लोगों की हेल्प करते हो ना, लोगों को याद रह जाता है। बाद में कभी आप किसी को भी अप्रोच करते हो आपका काम निकलेगा। और ऐसा नहीं कि भाई उसने मेरी हेल्प की है काम के लिए, ना उसने मेरी हेल्प की थी क्योंकि ही वॉज इन दैट पोजीशन टू हेल्प मी, तो उसने हेल्प कर दी, खत्म। पर मैं अभी लेके बैठ गया ना कि भाई मेरे को याद है कि उसने इतनी अच्छी मेरी हेल्प की थी, मैं तो अभी देखो वीडियो में भी आ गया। ये लेवल का होता है भाई, अगर आप किसी की हेल्प करते हो ना, ये इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फ़ोटो खिंचा लिया उसके बाद रीच आउट करोगे तो हेल्प मिल जाएगी ना। ये लेवल का अभी वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया। अभी आपको अगर डिकोड कर दिया कि वो कोई बंदा है, उस लड़के पे आपका ट्रस्ट लेवल ये लेवल पे हो जाएगा ना। लोगों को समझो, अभी मैंने किसी की हेल्प नहीं की, पर मैं लोगों को दिख रहा है कि मैं 50 लोगों की हेल्प करता हूँ। सो व्हेन आई विल अप्रोच एन एक्स गाय जिसको मैंने कभी हेल्प नहीं की, पर उसको पता है ना कि ये 50 की हेल्प करता है, तो वो भी मेरी हेल्प करेगा। ऐसे पूरा सर्कल काम करता है भाई। ऐसा नहीं कि मैंने उसकी हेल्प की तो ही वो मेरी हेल्प करेगा। मैं 50 लोग की हेल्प करता हूँ, उसके चक्कर में भी वो मेरी हेल्प कर देगा। थर्ड इज मेरे और एक सीनियर भैया थे, PhD वाले भैया, उत्कर्ष भैया नाम ले लेता हूँ। सो आई लव दैट गाय एंड थैंक यू भैया जी, क्योंकि मुंह पे तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, तो वीडियो के थ्रू मैंने बोल दिया। सो ही वॉज 1 ईयर सीनियर टू मी एंड ही वॉज अ PhD गाय। तो सेकेंड ईयर में मैं जब भी था, वो थर्ड ईयर में थे। तो उनका लाइफ में मेरे से कुछ भी काम नहीं निकलेगा, आई नो दैट। बट मैं जब उनके रूम पे जाता था तो एक बार एक सीन ये हुआ था कि ही वॉज शोइंग मी डिफरेंट थिंग्स, कि भाई मेरा अभी बर्थडे गया तो ये देखो मेरे को 5,000 का परफ्यूम मिला है, ये 10,000 का ये मिला है, वो मिला है, बेल्ट मिला है। एंड ही शोड मी 15 गिफ्ट वर्थ, मतलब 10-10 हज़ार के ऊपर वाली गिफ्ट थी। तो मैं बोला भैया को, क्या भैया इतनी महंगी गिफ्ट आपको कैसे मिल जाती है, मतलब कौन देता है? बाद में थोड़े दिन हुए, बाद में मैंने डिकोड किया। मतलब एक दिन मैं ब्रश भी कर रहा था सुबह को, तो हम लोग के हॉस्टल से ग्राउंड दिखता है, तो आई वॉज स्टैंडिंग देयर। और तभी सुबह को मेरे को एक दिन स्ट्राइक किया कि ही हेल्प्स पीपल विदाउट सीइंग कि मेरे को रिटर्न में कुछ मिलेगा कि नहीं। उस बंदे का नेचर इतना हेल्पफुल है कि भाई वो भैया जी मेरे को A to Z हर एक चीज़ में हेल्प कर देते थे। मैं जब भी फ़ोन करूँ, हाँ श्रेय भाई बोलना क्या हुआ, ओके चल ठीक है मैं करवाता हूँ। मेरे से उनका लाइफ में कभी भी कुछ काम नहीं निकलेगा, आई न्यू दैट। देन ऑल्सो ही वॉज लाइक भाई ओके चलो मैं आपके लिए सब कर दूंगा। एक बार नवरात्रि में मेरे को राम मंदिर हम लोग को उधर बना था, तो वो मेरे को देखने जाने का था। एक दिन मैं गया था, वो दिन नहीं हुआ। सो ही वॉज लाइक सेकंड डे चल हम लोग दोनों बाइक पे जाएंगे, मैं तेरे को दिखाता हूँ। एंड लास्ट डे था तो भीड़ भी होती है, बट ही वॉज लाइक ओके तूने नहीं देखा ना तो मैं तेरे को लेके जाऊँगा। 9 मार्च 2025 जब भी मेरा लास्ट डे था, वो भैया को मैच देखनी थी, तभी कुछ इंडिया पिच के तो मैच चलते थे, मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को मैच में इंटरेस्ट नहीं है। तो भैया इस क्रिकेट एंथुजियास्ट, उनको मैच देखनी थी। पर मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया रात को किधर जाते हैं। भैया जी खुद की वापस बाइक लेके, पेट्रोल खुद का पैसा, मेरे को पूरा रांची घुमा दिया। उनको पता है कि मैं थोड़ा रिलीजियस बंदा हूँ, तो मेरे को 4 मंदिर घुमा दिए 1-2 घंटे में। तो ये चीज़ है, वो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम मी। तब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई लोगों की इतनी हेल्प करोगे तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा और मेरे को मिलेगा।
आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आपको इन रिटर्न चीज़ें मिलेगी। वो भैया का मतलब वो भैया का मैंने जब डिकोड किया ना, मतलब लिटरली जो जब मेरे को भैया बर्थडे गिफ्ट दिखा रहे थे, मेरा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया कि भाई 15-15 हज़ार की गिफ्ट कैसे मिलती है। बाद में मेरे को पता चला ओके भाई भैया इतने अच्छे मेरे साथ है तो लोगों के साथ भी इतने ही अच्छे हो गए ना, तो इसलिए इतने महंगे गिफ्ट मिलते हैं। एट दैट टाइम आई वाज आल्सो लाइक, जब भी मैं कॉलेज से निकलूँगा तभी मैं भी कुछ महंगी गिफ्ट लेके निकलूँगा। तो अभी तक थोड़े पैसे नहीं आए इसलिए गिफ्ट नहीं दिया, बाद में दे दूँगा। पर वही बात है भाई, भैया ने मेरे लिए भी इतना कुछ किया है तो मैं भी उनको दूंगा ना। फोर्थ इज MBA इज़ नॉट अ मार्केट, स्टॉप बिहेविंग लाइक वेंडर्स। कि भाई मैं चीज़ बेच रहा हूँ कि अगर मैंने आज इसकी हेल्प कर ली ये चीज़ में तो मेरे को पैसे मिलने चाहिए, तो मेरे को रिटर्न में ये मिलना चाहिए ना। भाई आप दुकान थोड़ी लेके घूम रहे हो कि भाई किसी ने आपसे कोई हेल्प मांगी तो आपको उसके पैसे चार्ज करने के, या तो उनको आपकी फ्यूचर में हेल्प ही करनी चाहिए ना। अल्टुरिज्म के जैसे करो भाई, आप दे के भूल जाओ, दानवीर करण बनो, तब जाके लाइफ में कुछ मिलेगा आपको। दानवीर करण अगर आपने रामायण देखा तो पता होगा, आप वो देख लेना बाद में। आप लोगों को देना चालू करो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, देन आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year मैजिक विल हैपन। आई एम टेलिंग यू दैट, लिख के ले लो। तभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पास लोगों की कमी ही नहीं है, ये हो जाता है। मेरे को भी अगर मेरे को कभी हेल्प चाहिए था, आज तक मतलब MBA में भी 2 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे को कुछ हेल्प चाहिए मेरे को ना मिले हो टाइम में। 1-2 लोग, मैं सिर्फ 2-3 नंबर घुमा दूँ ना, मेरा काम निकल जाता था। इतने तो मेरे कॉन्टैक्ट्स तो थे ही, इतने मैंने अच्छी सब लोग से बना के रखी थी कि भाई मेरे को रेज्यूमे बनवाना है, ये करना है, वो करना है, छुट्टी चाहिए, प्रॉक्सी मारनी है, हर एक चीज़, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। फाइन नहीं लगता था, ये नहीं होता था मेरे साथ, कभी कुछ नहीं होता था क्योंकि मैंने सबसे बना के रखी थी। एंड हेल्प भी किया होगा लोगों को, इसलिए लोगों को भी दिखता होगा कि शी इज़ अ हेल्पफुल गाय, तो मैं भी उसकी हेल्प कर देता हूँ। यही पॉइंट है। फिफ्थ इज, हेल्प के बदले हेल्प नहीं मिलेगी पर ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। वन एग्जाम्पल, एक छोटा मैं इधर का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा कोई एक फ्रेंड आया था इधर, उसको फ्लैट चाहिए था, तो वो अनमोल रतन में मेरे लिस्टेड है, जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें वो लिस्टेड है अनमोल रतन। पर थोड़ा मेरा डाइसी था कि अच्छा है कि नहीं, पर तो भी मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो उसकी हेल्प के लिए मैंने जिन जिन लोगों से बात की थी, दे आर नेक्स्ट लेवल पीपल, नेक्स्ट लेवल, जिससे मेरी 3-4 साल से बात बंद हो गई थी, तो उसकी हेल्प मैंने की। वो अभी भूल भी गया वो हेल्प, चलो ठीक है, पर उसके चक्कर में मेरी इन सब से वापस रिवाइव हो गई। और अभी एक वो बिल्डर है, उसके 2-3 अभी नए प्रोजेक्ट्स चालू हो रहे हैं, सो फॉर हिज भूमि पूजन एंड एवरीथिंग ही इज़ गोइंग टू कॉल मी। उस लड़के को मैं आखिरी बार 2020 में मिला था, जो मेरा फ्रेंड है बिल्डर, और इसके चक्कर में, इसको फ्लैट चाहिए थे मुंबई में, उसके चक्कर में मैं वापस अभी मिला उससे आफ्टर 5 years। देखो हेल्प करने से सिर्फ उसकी हेल्प नहीं होती, आपकी हेल्प हो जाती है। मेरे ओल्ड कॉन्टेक्ट्स रिवाइव हो गए। जो मैं 2020 में आखिरी बार एक लड़के से मिला था, उसके ऑफिस में मैं गया था उससे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को उसके लिए फ्लैट दिलाना था। उधर से हम लोग का बॉन्ड वापस वही लेवल पे रिवाइव हो गया। ये उसके नए प्रोजेक्ट से भूमि पूजन है, वो सब चीज़ें उसमें मैं जाने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप हेल्प कर रहे हो तो उससे सिर्फ उसकी हेल्प नहीं होती, आपका भी ग्रोथ होता है। पुराने कॉन्टेक्ट में रिवाइव हो गए थे। सिक्स्थ इज, एक पॉइंट याद रखना, एवरी वन विल नॉट बी योर हेल्पिंग हैंड्स, बट सबसे हाथ मिला के चलना। पता नहीं कौन से मोड़ पे कौन क्या काम आ जाए, और कभी किसी से बिगाड़ के मत रखना। इफ़ आई नो दैट दिस गाय इज़ गुड फॉर मार्केटिंग या तो कुछ भी है, और मेरा इससे कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, मैं झगड़ा करके साथ कभी ख़राब नहीं करूँगा। ये एक आप सीख के रखना कि अगर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये एक चीज़ में बहुत तगड़ा है और इसके साथ कुछ हो गया, तो मैं इससे झगड़ा करके वो काम के लिए मैं वो रिसोर्स या तो वो गेट कभी बंद नहीं कर दूंगा। मैं 3-4 महीने तक भूल जाऊँगा कि मेरा इसके साथ कुछ हुआ है, और मैं 3-4 महीना जब भी हम लोग बात करेंगे, सब लोग ये से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, तभी अगर मेरे को वो चीज़ के लिए उसके काम पड़ी, ही विल बी देयर फॉर मी। पर आज अगर मैंने इससे झगड़ा करके वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया, तो फ्यूचर में वो रिसोर्स के लिए वो दरवाज़ा मेरे लिए खुला नहीं रहेगा। तो वही है, 400 लोग हैं, 400 लोग से हाथ मिला के चलो, जो आपके साथ है, जो साथ नहीं है, सब लोग के साथ अच्छे से रहो, कभी किसी से झगड़ा मत करो। पता नहीं कौन से मोड़ पे आपको किसकी भी ज़रूरत पड़ जाए, तभी आपने 50 दरवाजे बंद करके रख दिए हो तो आप फंस जाओगे। इससे अच्छा दरवाजे सब खुले रखो, अपने मन में होना चाहिए सब, कभी किसके मुंह पे मत दिखाना। ये हैक है, ये जो तगड़े लोग होते हैं ना, वो यही लेवल पे खेलते हैं। और एग्जांपल्स है, पर थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं आगे किसी वीडियो में 1-2 चीज़ आपको बता दूंगा। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज, चेंज योर गोल फ्रॉम मेकिंग कॉन्टैक्ट्स टू मेकिंग कनेक्शंस। तुम्हारे कॉलेज में 300 से 400 लोग हो गए, पर आप जेन्युइनली 5 से लेकर 10 लोगों से ही जेन्युइनली कनेक्ट कर पाओगे। पर वो 5 से 10 लोग तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग खड़े रहने चाहिए, वो लेवल का तुम्हें 5 से 10 लोग के साथ वो बना के रखना चाहिए। जैसे मैं आपको अनमोल रतन बोल रहा था, इधर से अनमोल रतन निकले गए, पर वो 3-4 साल बाद वेरीफाई होके आप उस लिस्ट में डालना। आप ऐसे ही नहीं कि कल कॉलेज से निकले आज ही उनको अनमोल रतन में डाल दिया।
क्योंकि आपको उनका लॉन्ग टर्म में बिहेवियर पता नहीं होगा। अभी तो चलो ठीक है, 24 घंटे के लिए सब साथ में थे इसलिए बात होती थी, एंड 2-3 महीने तक और बात होगी क्योंकि सब लोग फ्री है, नए लोग हैं जो भी है, तो पुराने लोगों से बात करते रहेगा। बाद में एक बार वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, उसके बाद 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये सच्ची में अनमोल रतन है कि नहीं, तो तभी उनको वो कैटेगरी में डालना। पर 10 लोग तो ऐसे लेके निकलना अपने MBA से जिसको आप कभी भी मैसेज करो, दे आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू। दोस्त वाले बोल रहा हूँ, कनेक्शन हेल्पिंग हैंड्स वाला बात है, ये प्रॉपर दोस्त के अगर मेरे को रेज्यूमे बनाना है तो ये चाहिए, मेरे को स्विच मारना है, कौन सी कंपनी में कौन बंदा है, CRPC वाले, हर एक ऐसे 10 लोग तो होने चाहिए हर एक फील्ड में जो आपको MBA से लेकर निकलने हैं कि कभी भी आपको फ्यूचर में नीड पड़ी तो उनसे आप हेल्प मांग सकते हो। याद रखना, पीपल इज ग्रेटर देन PPT एंड इट इज ग्रेटर देन PPO। तो आज ही अपने टॉप 3 हेल्पर्स को थैंक यू मैसेज भेज दो। और अगर तुम भी सोचते हो कि MBA में दोस्ती, मेंटरशिप और सपोर्ट होना चाहिए तो सेव करो इस वीडियो को और शेयर करो अपने कॉलेज के उन दोस्तों के साथ जिसको तुमने कभी हेल्प किया हो या तो जिसने तुम्हारी कभी हेल्प की हो। और इस वीडियो का सिर्फ एक मैसेज है, अपने 40 लाख से सिर्फ एक ब्रांड या तो सर्टिफिकेट मत खरीदो, पर बंधन बनाओ लोगों से। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 24 डे ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक है बी मैन ऑफ योर वर्ड्स। जुबान की भी कीमत होती है, ये लोगों को 90% ऑफ लोगों को MBA में पता नहीं होता है, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जुबान की भी कीमत होती है। तो तब तक के लिए लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल साइनिंग ऑफ।